Hello student, I am Ankita Sharma. Today we will discuss about the question answers of chapter first, how, when and where. First question is true false. ट्रू फॉल्स का फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, जैम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस। ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि जैम्स मिल ने तो हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिशर्स में इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट द पीपल्स ऑफ कंट्री थिंक। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैं वो हमें ये बताते हैं कि इंडिया के पीपल क्या सोचते थे, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तो हमें ये बताते थे कि ब्रिटिशर्स क्या सोचते हैं। ठीक है, तो अब हमारा थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। द ब्रिटिशर्स थॉट सर्वे वर इम्पोर्टेंट फॉर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिशर्स ये सोचते थे कि सर्वेस इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा क्योंकि ब्रिटिशर्स हमेशा प्रमोट करते थे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए, इसके अलावा सर्वे करने के लिए, तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर। जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था, उसमें क्या प्रॉब्लम थी इंडियंस के अकॉर्डिंग। The problem associated with the periodizations that James Mills offer are: first है हमारा, no one particular period can be referred to as Hindu or Muslim because they were variety of faith. पर्टिकुलर पीरियड को हिंदुइज्म या मुस्लिम्स में डिवाइड कर देना सही नहीं है क्योंकि उस समय लोगों के क्या है, अलग अलग धर्म में विश्वास भी हुआ करता था। ठीक है, लोग क्या है, अलग अलग रिलीजन में फेथ रखते थे, तो पर्टिकुलर टाइम को हिंदू राजा का टाइम है या फिर मुस्लिम राजा का टाइम रहा, इसमें डिवाइड कर देना सही नहीं था। ठीक है, सेकंड देखते हैं, नो एज कैन बी करेक्टराइज्ड ओनली थ्रू द रिलीजन्स ऑफ रूलर्स बिकॉज इफ वी विल सो देन it will mean that the life of other people does not really matter. पर्टिकुलर एक काल को हम एक विशेष हिंदू राजा या मुस्लिम राजा में डिवाइड कर दें तो इसका मतलब ये होगा कि बाकी के जो पीपल थे, बाकी के जो लोग थे, वो क्या है, उनके जीवन का कोई वास्तविक महत्व ही नहीं है। ठीक है, उनकी लाइफ कोई मैटर ही नहीं करती है। थर्ड है हमारा, वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट द इवन द रूरल डिड नॉट शेयर द सेम फेथ दैट टाइम। उस समय पे क्या है, जो रूरल थे, हमारे जो राजा थे, वो क्या है, अलग अलग धर्मों पे विश्वास करने वाले भी हुआ करते थे। हिंदुज़्म था, कुछ लोग हिंदू पे विश्वास करते थे, कुछ लोग बौद्ध धर्म भी था, बौद्ध पे विश्वास करते थे, कुछ लोग जैनिज़्म में विश्वास रखते थे। इस्लाम हमारा बहुत टाइम बाद आया था, तो क्या है, अलग अलग राजा जो थे अलग अलग धर्मों पे विश्वास किया करते थे, तो इसको हम पर्टिकुलर पीरियड में डिवाइड कर दें कि हाँ उस समय सिर्फ एक ही धर्म चलता था, हिंदू या फिर मुसलमान, तो वो क्या है, वो सही नहीं है। वाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। ब्रिटिश जो थे वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को क्यों प्रिजर्व करके रखना चाहते थे, मतलब क्यों संभाल कर रखना चाहते थे। द आंसर इज़ द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बिकॉज दे बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पोर्टेंट। वो क्या बिलीव करते थे, जो एक्ट ऑफ राइटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको संभाल के रखना चाहिए जिससे कि आगे आने वाले फ्यूचर में हमें पता लग सके कि हमारी पास्ट की हिस्ट्री क्या थी। ठीक है, सेकंड है हमारा, एवरी इंस्ट्रक्शंस, प्लान्स, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियर रिटन अप। जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, प्लान हैं, पॉलिसीज़ हैं, एग्रीमेंट्स, इन्वेस्टिगेशंस हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, एकदम क्लियरली लिखे होने चाहिए, जैसे कि आगे जो हमारी जनरेशन आए उसको पुराने डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने में कठिनाई ना बियर करनी पड़े, है ना, आसानी से वो पढ़ सकें। ठीक,
थर्ड है हमारा स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स वर आल्सो एस्टेब्लिश्ड टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स। जो हमारे इस इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस को खोलना चाहिए, जैसे कि हमारे आर्काइव्स हैं, म्यूज़ियम्स हैं, ठीक है, उन्हें खोलना चाहिए जिससे कि हमारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व किया जा सके, हमारे जो महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके। How will the information historians get from old newspaper be different from that found in police report? हिस्टोरियंस का काम हिस्ट्री में जो हुआ है उसे स्टडी करना होता है, ठीक है। तो हिस्टोरियंस को पुराने न्यूज़पेपर और पुलिस रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिला। ऐसा क्यों हुआ, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर देखते हैं। द इंफॉर्मेशन विच हिस्टोरियंस गॉट फ्रॉम द पुलिस रिपोर्ट regarding the mutiny on the Royal Indian Navy is different because colonial government tried to put it down. रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी हो या फिर कोई भी रिवॉल्ट हो, पुलिस की रिपोर्ट तो हमेशा सरकार को फेवर करती थी, ठीक है। उसमें क्या था, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने म्यूटिनी को दबाने की कोशिश की थी। अकॉर्डिंग टू द police information, the arrangement have been made for the army to take over ships and establishment. तो पुलिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या था, आर्मी टेक ओवर करना चाहती थी शिप्स को और सरकार को अपने अंडर में लेना चाहती थी, ठीक। द पोजीशन ऑफ कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल एंड नो वायलेंस हैज़ अकर्ड। लेकिन पुलिस के अकॉर्डिंग क्या था, पुलिस वालों ने क्या कहा कि सारी की सारी सिचुएशन संभाल ली गई है, सब अंडर कंट्रोल है और कोई भी वायलेंस नहीं हुआ है। ये कहा था इन्होंने। यहाँ से अब देखते हैं, न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स अकॉर्डिंग फॉर द मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज इन डिफरेंट वे। मगर न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या बोला गया था, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर इन पुलिस स्ट्राइक in 1946 more than 200 policemen in Delhi refused to take their food as a protest against their low salary and bad quality of food. जो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा गया कि 1946 में जो स्ट्राइक हुई थी उसमें दिल्ली के जो पुलिस वाले थे उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, मतलब विद्रोह कर दिया कि हमें अच्छा खाना नहीं दिया जाता है और हमारी सैलरी भी बहुत ज़्यादा लो है। एज द न्यूज़ स्प्रेड टू द अदर पुलिस स्टेशन द मैन देयर ऑल्सो रिफ्यूज टू टेक फूड। जैसे ही ये न्यूज़ क्या है दूसरे पुलिस स्टेशंस में पहुंची तो वहाँ के लोगों ने भी खाना खाना बंद कर दिया, मतलब भूख हड़ताल कर दी। तो इस तरीके से क्या है न्यूज़ रिपोर्ट्स और पुलिस रिपोर्ट्स में, जो न्यूज़पेपर की जो रिपोर्ट्स हैं पुलिस रिपोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलता था। इस वजह क्यों मिलता था, क्योंकि पुलिस जो रिपोर्ट होती थी वो ब्रिटिशर्स के कहने पर ही लिखी जाती, मतलब ब्रिटिशर्स के फेवर में लिखी जाती थी, ठीक है। इस वजह से वो अंतर देखने को मिलता था।